ऑफ ग्रुप, प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड, प्रिडिक्शन ऑफ ब्लॉक, यानी किसी भी एलिमेंट 118 एलिमेंट्स में जो भी एलिमेंट्स है उसका किसी भी एलिमेंट का प्रिडिक्शन हम कैसे पता करेंगे, कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि कोई भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है, पीरियड नंबर क्या है और इवन उसका ब्लॉक क्या है, नेम क्या है, उसका सिंबल क्या है। ये सारे इंफॉर्मेशन जो है हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह जो है सो इसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो है दो मेथड है। फर्स्ट मेथड जो है जिसको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं और सेकेंड मेथड जो है अपना मेथड है। लेकिन जो है सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसका कैलकुलेट करने में या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए जो है सो अपना मेथड का यूज करेंगे। लेकिन आज जो है सो मैं आपको जो है सो दोनों मेथड का मतलब दोनों मेथड जो है सो मैं बताऊंगा। लेकिन जो फर्स्ट मेथड जो है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो जनरली बुक में भी मिल जाता है, हर लोग बताते हैं, लेकिन जो है सो उसका सेकेंड मेथड जो है जिसको मैंने अपना मेथड कहा है, तो वह मेथड को मैं कल स्वयं जो है सो उसको मैंने बनाया हूँ। तो देखिए जो है सो सबसे पहले जो है सो हम लोग देखेंगे प्रिडिक्शन, लिखेंगे प्रिडिक्शन ऑफ। अब प्रिडिक्शन में जो है सो सबसे फर्स्ट जो है सो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ग्रुप नंबर, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर कैसे पता करेंगे। सेकेंड जो है फिर उसको हम लोग पीरियड नंबर कैसे बताएंगे, पीरियड नंबर। थर्ड कौन से ब्लॉक का मेंबर होगा। उसके बाद फोर्थ सब ग्रुप की भी बात करते हैं, सब ग्रुप। उसके बाद जो है सब ग्रुप के बाद जो है हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव या फिर इलेक्ट्रो नेगेटिव या फिर ट्रांजिशन उस एलिमेंट का कौन ट्रांजिशन का मेंबर है, या फिर जैसे नॉन ट्रांजिशन है, नॉन ट्रांजिशन। और उस नॉन ट्रांजिशन के बाद फिर लिखते हैं इनर ट्रांजिशन। क्लियर है। अब जो है सो इसके बाद अभी और भी प्रॉपर्टी हम लोग को देखना है, जैसे ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक। सब ग्रुप इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या ट्रांजिशन होगा या नॉन ट्रांजिशन या इनर ट्रांजिशन। इसके बाद जो है सो इसका नेम कि जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का नेम क्या होगा, उसका सिंबल क्या होगा, और लास्ट में जो है सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात करेंगे। अब जो है सो इस स्थिति में जो है देखिए इतने सारे इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त करना है, और ये इंफॉर्मेशन जैसे मान लिया जाए कि कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं एक्स, एक एलिमेंट है जिसका नाम है एक्स, इसका एटॉमिक नंबर 20 दिया हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो होगा इसमें इसका एटॉमिक नंबर 52 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एटॉमिक नंबर 47। इस तरह से जो है सो एलिमेंट जो है सो लिया गया है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एक ही इंफॉर्मेशन है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ है और उस एलिमेंट का कोई नेम, उसका कोई ब्लॉक या कुछ भी पता नहीं है। तो चलिए सबसे फर्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं X20 का। ये तो कॉमन एग्जांपल है, मतलब जो कि बहुत ही सिंपल है, जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं, हर बच्चे लिख सकते हैं इसको, और बहुत इजी है। लेकिन फर्स्ट इसको प्रूफ करेंगे अपना मेथड भी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेथड भी। इसके बाद सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन पर भी आएंगे। तो सबसे फर्स्ट जो है सो देखिए यह जो एलिमेंट है एक्स है, X20 जो है इसका पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p6 होगा, 3s2 3p6 एंड 4s2। यह जो है सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर जो है जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में क्या दिया हुआ 4s2। अब ये 4 जो है सो क्या रिप्रेजेंट करता है, यह लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए यह जो है सो क्या बताएगा पीरियड नंबर। और यह पीरियड नंबर के बाद ये जो 2 जो है यह हमारा ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करेगा।
यानी यह जो है सेकेंड ग्रुप का मेंबर होगा। और एस जो है हमें क्या बताएगा, ब्लॉक। इसका मतलब है कि इसका 3 इंफॉर्मेशन मिल चुका। फर्स्ट जो है इंफॉर्मेशन ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर किसका होगा, ये सेकेंड ग्रुप नंबर। और भी इसको जो है हम पीरियड नंबर जब लिखते हैं तो यह 4th पीरियड का मेंबर होगा। और ब्लॉक क्या होगा, एस ब्लॉक का मेंबर होगा। इतना इंफॉर्मेशन जो है हमें मिल गया। हमें एक इंफॉर्मेशन भी यदि मिल जाता है तो हमने जो है इसके सारे इंफॉर्मेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जो है किसी भी एलिमेंट का 118 एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट का हर प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए जो है एक मेथड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर मैंने बताया था कि 2 मेथड जो है मैंने यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट मेथड जो होगा वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेथड होगा और सेकेंड मेथड जो है जिसका नाम होगा अपना मेथड, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहेंगे अपना मेथड। मेन हमें समझाने के लिए जो है या जो इस वीडियो लेक्चर का मेन उद्देश्य जो है वह अपना मेथड के लिए है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको हर जगह पर मिल जाएगा, लेकिन अपना मेथड जो है सो हर जगह पर संभव नहीं है, क्योंकि यह मेथड मैंने खुद बनाया हूँ। इस वजह से इस मेथड और ये जो अपना मेथड जो है वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेथड से ज्यादा इजी और ज्यादा जो है सो अच्छा मेथड होगा। लेकिन पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने जो है सो लिखा 4s2 या 4 जो है सो हमारा क्या हो गया, पीरियड नंबर। उसके बाद जो है सो हमें ब्लॉक भी मिल गया, उसके बाद जो है सो हमें ग्रुप नंबर भी मिल गया। अब जरा सोचिए कि थोड़ा सा जो है सो यदि हम बात करें इस पर कि इतना इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमें जो है सो मालूम है कि पीरियोडिक टेबल में ये टोटल जो है सो ग्रुप कितना होगा, तो टोटल ग्रुप्स जो है 18 और टोटल पीरियड नंबर कितना है, तो टोटल पीरियड जो है सो कितना होगा 7। और टोटल जो है टोटल एलिमेंट्स कितना है, तो ये जो है सो 118 यानी 118 एलिमेंट है। अब जो है यहाँ पर जो है सो एक और भी बात हम लोग करेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल में जब इतना इंफॉर्मेशन मिल गया है तो हम यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि जो है टोटल ब्लॉक कितना होगा, तो टोटल ब्लॉक होगा 4, जिसको हम एस ब्लॉक कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं और जो है सो एफ ब्लॉक भी बोलते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन मतलब कि जो है सो 4 ब्लॉक में जो टोटल ग्रुप जो है 18 और पीरियड कितना 7 और एलिमेंट कितना है 118, यानी 118 को इसी ग्रुप पीरियड और इसी ब्लॉक में रखा गया है। लेकिन सवाल यहाँ से यह है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर एलिमेंट, कोई भी पार्टिकुलर एलिमेंट की बात 118 में किसी भी एलिमेंट को हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि वह कौन से ग्रुप का मेंबर है, कौन से पीरियड का मेंबर है और वह कौन से ब्लॉक का मेंबर है, उसका नेम क्या होगा, उसका जो है सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसका सिंबल क्या होगा, वो ट्रांजिशन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ट्रांजिशन, नॉन ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन में वो किसका मेंबर होगा, उसका सब ग्रुप क्या होगा। तो इसको पता करने के लिए थोड़ा सा जो है सो हम लोग चलते हैं। देखिए अब यहाँ से तो जो है सो हम लोग ये भी समझेंगे कि यह जो है, देखिए तो लिख सकते हैं कि जो ग्रुप जो है ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड, यह जो ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड है, ठीक है ना, यह जो है सो किसका है, एस ब्लॉक का मेंबर है। अब इस एस ब्लॉक में हम यहाँ से देख सकते हैं कि यह जो फर्स्ट जो लिखा है इसको हम लोग फर्स्ट ए भी लिखते हैं और इसको जो है सो सेकेंड ए भी लिखते हैं। तो ये ए और बी जो होगा, जैसे कहीं कहीं आपको फर्स्ट बी भी मिलेगा और जो है सो सेकेंड बी भी मिलेगा। इसका मतलब कि यह ए और बी क्या है, तो यह जो है सो ए और बी जो है ये सब ग्रुप होगा। तो यहाँ से इसका मेंबर जो है सो सब ग्रुप क्या होगा, ए होगा।
अब जरा देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर जो है कंफ्यूजन ये आ सकता है कि जैसे देखिए कि फर्स्ट ग्रुप के लिए हमने फर्स्ट ए भी लिखा है और सेकेंड ग्रुप के लिए सेकेंड ए लिखा है, फर्स्ट ग्रुप के लिए बी भी लिखा है और सेकेंड बी भी लिखा है। अब जरा सोचिए कि यह जो है सो ग्रुप 13 और ग्रुप 13 को जो है सो हम लोग थर्ड लिखते हैं। अब यहाँ पर जो है सो थर्ड ए भी लिख सकते हैं या थर्ड बी भी लिख सकते हैं। तो ए और बी यह जो है सो जिस तरह से हमने यहाँ पर फर्स्ट ए और सेकेंड ए लिखा, तो यहाँ पर भी इसी तरह से 13 को थर्ड ए या बी लिख सकते हैं। अब जरा सोचिए कि यदि मान लिया जाए कि किसी भी व्यक्ति को हमें जो है सो 30 रुपया देना है और उसमें से उस व्यक्ति को जो है सो हमने उसको 3 रुपया दे दिया, तो 3 रुपया देने से क्या हुआ जो है सो मान जाएगा। यानी कि जब हम फर्स्ट ए को फर्स्ट लिखे यानी सेकेंड को सेकेंड ए लिखे, तो 13 को जो है सो हम थर्ड कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो 13 को हम जो है सो थर्ड ए या बी क्यों लिख सकते हैं, 13 हमको लिखना चाहिए था रोमन नंबर में। अब जो है सो इसका भी कहानी मैं बताऊंगा कि यह 13 को 3 हम लोग लिखते हैं और कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, और यहाँ पर ए होगा या बी होगा। थोड़ा सा जो है सो इस पर 2 कॉन्सेप्ट आएगा आपको जो है सो। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आएगा ओल्ड कॉन्सेप्ट और सेकेंड कॉन्सेप्ट जो होगा न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट का मतलब एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। और जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, जो बहुत सारे बुक में, जो पुराने बुक है उसमें जो है सो वो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ये आगे मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा जाता है। यह जो है सो नेक्स्ट जो है सो आगे जो है सो मैं इसको रिपीट करूंगा। तो अब जरा सोचिए कि यह जो है सो ग्रुप देखिए, तो यहाँ पर जो है एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसके बाद पी ब्लॉक में, अब देखिए पी ब्लॉक जो है, इस पी ब्लॉक में 13 टू यहाँ से कितना हो जाएगा 18 ग्रुप। और उसके बाद डी ब्लॉक में क्या होगा, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। डी ब्लॉक के लिए हम लोग लिख सकते हैं यानी 3rd to 12, ये जो ग्रुप जो होगा 3rd to 12 यह डी ब्लॉक का होगा। और एफ ब्लॉक के लिए कोई स्पेशलाइज ग्रुप नहीं, बल्कि यहाँ पर जो है सो 3rd ग्रुप में ही एफ ब्लॉक को रखा गया है। थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में अभी भी वेरिएशन चलते आ रहा है और अभी तक हम लोग 9 क्लासिफिकेशन को स्टडी कर चुके हैं। अब देखिए 10वां क्लासिफिकेशन जो है वह क्या आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह जो है सो 9th क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब जो है सो देखिए इसमें जो है सो अभी तक एफ ब्लॉक के लिए जो है सो कोई अलग से कोई ग्रुप नहीं दिया गया है, बल्कि 3rd ग्रुप में डी ब्लॉक एलिमेंट को और जो है सो एफ ब्लॉक एलिमेंट को रखा गया है, ठीक है ना। भले हम ये कह सकते हैं कि एफ ब्लॉक के लिए 2 पीरियड दिया गया है, यानी 6 पीरियड और 7 पीरियड, लेकिन ब्लॉक जो है ग्रुप जो है एक ही रखा गया है 3rd, ठीक है ना। आगे इसका कहानी हम लोग देखेंगे। अब देखिए कि एस ब्लॉक जो है, इस एस ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। पी ब्लॉक को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन बोलते हैं। और एफ ब्लॉक के लिए जो है सो क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। इतना को जो है सो आपको ध्यान में रखना होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, एस ब्लॉक एलिमेंट को इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोला गया है, जरा सोचिए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एस ब्लॉक एलिमेंट को इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोला गया है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट को इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसीलिए बोला गया है कि इसमें मोस्टली जो एलिमेंट जो है सो क्या है, मेटल है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के सभी का सभी जो है सो क्या है, मेटल है। और मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम होता है।
इस वजह से इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि यह अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब है लुईस के कॉन्सेप्ट को फुलफिल करता है। लुईस साहब ने यह कहा था कि कोई भी एटम या एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या गेन करके अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन यदि रखता है वह स्टेबल होगा। इसी कॉन्सेप्ट को फुलफिल करता है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा, यह इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि सोडियम एटॉमिक नंबर 11, ये क्या कर सकता है 1s2 2s2 और 2p6 3s1। अब देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ये लॉस कर देगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई नहीं दे सकता ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। यदि हम इसकी बात करें, ये जो एटॉमिक नंबर 20 है, इसमें जो है सो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन रखने से क्या 6 इलेक्ट्रॉन इसको मिल सकता है 8 पूरा करने के लिए, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? तो नहीं दे सकता कोई भी एलिमेंट। तो ये क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या बन जाएगा, यह जैसे 3s2 और 3p6 है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यह अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। क्लियर? अब यहां से जो है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव में हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम होता है। ठीक है ना? अब जो है हम यदि पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव जनरली इसमें जो है सो क्या मिलेगा, आपको नॉन मेटल मिलेगा, और नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू ज्यादा होता है। सपोज कीजिए कि यदि हम बात करें फ्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0, ऑक्सीजन की यदि बात करें 3.5, नाइट्रोजन की यदि बात करें 3.0, क्लोरीन की यदि बात करें 3.0, इसी तरह यदि कार्बन की बात करें 2.5, हाइड्रोजन की बात करें 2.1, फास्फोरस की बात करें तो कितना होगा 2.1। इसका मतलब जितना भी नॉन मेटल है ये सभी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है सो ज्यादा है। तो इस स्थिति में यह क्या करेगा कि दूसरे को इलेक्ट्रॉन लेकर, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। जैसे मान लिया जाए ऑक्सीजन की यदि बात करें, ऑक्सीजन जो है देखिए तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 8। क्या लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p कितना होगा 4। तो देखिए तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा और लेकर अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेगा। इसीलिए इसके ऊपर जैसो -2 चार्ज होता है। यानी हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के लिए आपको जो है सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट के आधार पर आप जो है सो पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म को तोड़ सकते हैं। कौन पोलर होगा, कौन नॉन पोलर होगा, किसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ये सभी का कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर सकते हैं। और किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, यह ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर सकते हैं। तो यह जो है सो क्या होगा, यह दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेकर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाता है। अब इसके बाद जो है सो ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन। तो देखिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट में जो है सो केवल और केवल 12 ग्रुप को छोड़कर, यानी 3rd to 11 ग्रुप, ये सभी का सभी जो है वो ट्रांजिशन मेटल कहलाता है। ट्रांजिशन मेटल क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल जो है सो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, पार्शियली फिल्ड होता है, या हाफ फिल्ड कर सकते हैं। कुछ में हाफ फिल होता है, कुछ में पार्शियल फिल होता है। इसी वजह से इसको ट्रांजिशन कहा गया है। और जो ग्रुप नंबर 12 है वह जो सो नॉन ट्रांजिशन
नॉन ट्रांजिशन क्यों? इसीलिए कि उसमें d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होता है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होता है। जिंक को देखिए 4s2 3d10, ठीक है ना। तो यह जो है सो ये डी ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा। और इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक जो है उसको हम लोग इनर ट्रांजिशन कहते हैं। इसमें भी एफ ऑर्बिटल जो है सो इनकम्प्लीटली फिल होता है ना। तो देखिए इस आधार पर अब यह जो है सो X20 जो था वह जो है सो सब ग्रुप ए में रखा गया है और वो क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अब इतना करने के बाद अब जो है सो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यह जो है सो इसका नेम और सिंबल, तो नेम और सिंबल के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो है सो आपको ट्री का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ट्री का सहारा लेने का मतलब है कि यहाँ से जो है सो सेकेंड ग्रुप के लिए हमने ट्रिक जो बनाया है वो क्या होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। इस ट्रिक से आप सभी एलिमेंट को जो है सो आप लिख सकते हैं। बेटा का मतलब क्या होगा, तो Be बेरिलियम। मांगे का मतलब क्या होगा, मैग्नीशियम। और कन्या का मतलब कैल्शियम। सुंदर का मतलब स्ट्रोंशियम, ठीक है ना, स्ट्रोंशियम। बाप का मतलब क्या होगा, बेरियम। और राजी का मतलब क्या होगा, रेडियम। यह जो है सो इलेक्ट्रॉनिक, यह जो है सो एलिमेंट का आपको यहाँ से सिंबल भी मिल गया और इसका नाम भी मिल जाएगा। तो आप देखिए कि यह जो है सो X20, अब इसको हम कैसे पता करेंगे कि एटॉमिक नंबर जिसका दिया गया है 20, क्या वह जो है सो इसमें से कौन होगा। तो इसको भी पता करने के लिए सिंपल सा तरीका जरा देखिए। यह जो है सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जितने भी ग्रुप है, जैसे इस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, वो कहां से शुरू हुआ, किस पीरियड से शुरू हुआ है। तो यह जो है सो पी ब्लॉक सेकेंड पीरियड से शुरू हुआ है, तो क्या लिखेंगे, सेकेंड पीरियड। इसके बाद ये क्या होगा, थर्ड पीरियड, ये होगा फोर्थ पीरियड, और ये होगा फिफ्थ पीरियड, ये बनेगा आपको सिक्स पीरियड, और ये जो होगा आपको सेवेंथ पीरियड। अब हमें पीरियड मिल गया। अब देखिए कि पीरियड नंबर कितना है, फोर्थ है। तो पीरियड नंबर फोर्थ में देखिए सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड, यानी क्या आ गया, Ca कैल्शियम। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, कैल्शियम, और ये यहाँ से लिखेंगे कैल्शियम। यह हमें पूरा हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने इतना जरूर कहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा नहीं तो केवल और केवल 1 से लेके 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हर बच्चों को जो है सो ध्यान में रखना जरूरी है। वो भी इस वाले स्टाइल में 1s2, 2s2, 2p6, ये वाले स्टाइल में 1 से 30 तक आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और वो भी जो है सो आपका लॉन्ग और शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन। जैसे शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लिया जाए कि कैल्शियम का शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 4s2, बस इतने से काम चल जाएगा। और डी ब्लॉक जब पढ़ेंगे वहां पर तो इस कॉन्फ़िगरेशन के बहुत ज्यादा यूज होगा, क्योंकि शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको जो है सो यदि आपको पढ़ना होगा डी ब्लॉक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पर ज्यादातर जो है सो शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन पर ही वर्क होता है। वहां पर किसी का जो है सो आपका वो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है या किसी पर जो है सो उसका वो मतलब उसका नोमेनक्लेचर करना है, तो हर जगह पर जो है सो उसकी आवश्यकता पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसमें भी जरूरत पड़ेगा। तो चलिए देखिए यहाँ से जो है हम लिख सकते हैं क्या, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए ये जो है सो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है 4, और मैग्नीशियम का कितना होता है 12, कैल्शियम का 20। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे देखिए 1s2
और 2s2। हर एक ग्रुप का फर्स्ट मेंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। यानी यहाँ पर सेकेंड पीरियड से शुरू हुआ है, फर्स्ट मेंबर क्या है, बेरिलियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये लिखे, ठीक है ना, 1s2 2s2, ठीक है। अब जैसो देखिए इसका आउटर मोस्ट ये है, यानी कि जो है सो शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है ना। अब आपको करना क्या है, ठीक है। अब आपको इसके लिए देखिए यहां पर जो है सो ये सेकेंड पीरियड का मेंबर है, तो हमने क्या लिखा 2s2। अब ये इसको छोड़ दीजिए, लास्ट वाला लिखेंगे s2, इसके सामने भी s2, इसके सामने भी s2, s2 और s2, ये लिख दिया। अब जरा देखिए यहां से, यहां पर ये सेकेंड पीरियड का मेंबर था तो 2 हमने लिखा, ये जो है सो थर्ड पीरियड का मेंबर है तो 3 लिखेंगे, ये जो सो फोर्थ पीरियड का मेंबर 4, ये जो सो फिफ्थ पीरियड का मेंबर 5, और ये सिक्स पीरियड का मेंबर 6, और ये जो सो 7। हमको शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। और यहां से जो है सो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिख सकते हैं, देखिए फोर्थ पीरियड का मेंबर है, यानी हम 4s2 लिख सकते हैं। और कैल्शियम के लिए तो वही तो कॉन्फ़िगरेशन आया था। लेकिन सवाल इतना ही नहीं है, जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं काफी डेप्थ में पढ़ना होगा तो हमें क्वेश्चन कभी भी हमारे हाथ से नहीं निकल सकता है। अब इसके लिए जो है सो देखिए, अब हमने तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से मैंने सारा प्रॉपर्टी लिख दिया, लेकिन हमें इसको समझाने के मतलब नहीं था, अपना मेथड से मतलब था। इतना करने की जरूरत भी नहीं है, बस अपना मेथड में 3 टेबल की जरूरत है। 3 टेबल्स हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग पूरा का पूरा मतलब कि एलिमेंट 118 एलिमेंट में कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं बचेगा जिसका बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिना कोई इंफॉर्मेशन, केवल एक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है तो पूरा का पूरा एलिमेंट का हर प्रॉपर्टी आप बता सकते हैं। क्लियर है। अब जरा सोचिए यहां से कि हमने तो ये लिख दिया, अब चलिए ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 52 है, 47, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगा, टाइम टेकिंग होगा, हो सकता है मिस्टेक हो। इसी चीज को रिमूव करने के लिए हमने अपना मेथड को डेवलप किया है, और वह अपना मेथड में आज मैंने एक टेबल को बता रहा हूं और उसी एक टेबल पर ये सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। चलिए देखिए कैसे। तो अब जो है सो हम यहां से लिखेंगे अपना मेथड में फर्स्ट टेबल लिखेंगे, फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट होता है उसको लिख लेंगे, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये तो हर किसी को पता है। अब इसका एटॉमिक नंबर लिख लेंगे फर्स्ट। अब यदि एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैजिक नंबर का सहारा ले लीजिए। तो यहां से इसको क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे, इसका मैजिक नंबर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। फिर इसमें जो है सो 8 ऐड करेंगे, होगा 11। फिर इसमें 8 ऐड करेंगे 19। फिर इसमें 18 ऐड करेंगे 37। फिर इसमें जो है सो 18 ऐड करेंगे, कितना होगा 55। फिर इसमें 32 ऐड करेंगे, कितना होगा 87। सभी का एटॉमिक नंबर, ये राउंड सर्किल में जो है इसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमें मिल गया। अब यहां पर जो है सो लिखेंगे 0 ग्रुप। 0 ग्रुप यानी 18 ग्रुप। इसमें जो एलिमेंट है उसको लिख लेंगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर लिख लेंगे, कितना होगा 2। फिर इसमें मैजिक नंबर 8, 10। मैजिक नंबर 8 कितना होगा 18।
फिर इसमें मैजिक नंबर 18 क्या होगा 36, फिर 18 तो कितना होगा 54, फिर 32 86। क्लियर है? ये सभी का हमको एटॉमिक नंबर मिल गया। अब आप इसको और इसको जोड़ दीजिए। देखिए सामने सामने लाइन खींच दीजिए। बस जिस मेथड से मैं आपको बता रहा हूं इस मेथड को केवल समझिए, आपका सारा प्रोग्राम डन। क्लियर है? अब जरा सोचिए, कुछ नहीं मालूम है हमें, केवल X20 मालूम है कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी भूल जाइए, हमें नहीं मालूम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लेकिन फिर भी जो है सो हमें सारे प्रॉपर्टी को पता करना है। क्या एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता नहीं मिलता है? देखिए अब जो है इसमें थोड़ा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यूज नहीं होगा। कैसे? देखिए अब ये 20 है ना, इस 20 एटॉमिक नंबर को इसमें खोजना है। कैसे खोजेंगे? देखिए ये फर्स्ट रो जो है 1 से 2 के बीच में एटॉमिक नंबर 20 नहीं आएगा, 3 to 10 के बीच में नहीं आएगा, 11 to 18 के बीच में नहीं आएगा, 90 to 36 के बीच में तो आ जाएगा। यानी 19 से लेके 36, 19 to 36 इसमें तो आएगा। अब इसको जो है सो ध्यान रखना है कि हमारा जो है सो यह इसमें आएगा। ठीक है? अब क्या करना है कि ये 36 एटॉमिक नंबर ये जो है इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। कितना होगा? 16। अब ये 16 को जो है सो 18 में से 16 को माइनस कर दिए, क्या आ गया? 2। यह जो है सो आपका ग्रुप नंबर हो गया। तो देखिए तो ग्रुप नंबर 2 है, सेकेंड ग्रुप हमें यहां से मिल गया, ग्रुप नंबर 2 सेकेंड जो है। तब तो आप कह सकते हैं कि सर ये तो आपने पहले बताया था, तो हो सकता है आपको याद होगा। ठीक है, हम दूसरा को भी देख लेंगे। तो ये जैसे ग्रुप नंबर, अब क्या करना है, पीरियड नंबर कैसे निकालना है? कुछ नहीं करना है, ऊपर से काउंट करना है, नीचे से नहीं करना है, ध्यान रखना है। ऊपर से जब काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये पहला जो फर्स्ट माइनस जो किए थे उसका पोजीशन कहाँ है? 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन, यानी पीरियड नंबर 4। ठीक है, पीरियड नंबर 4, क्योंकि ये फर्स्ट माइनस हमने 36 का पोजीशन कहाँ है? 4th पर, और इसी में से फर्स्ट माइनस हमने किया था। यह जो हमारा ग्रुप, यह पीरियड नंबर दे देगा। और दो चीज यदि मालूम है तो फिर आपको ग्रुप नंबर सेकेंड ग्रुप को किस में रखा गया है? इस ब्लॉक में। यानी सारे प्रॉपर्टी आपको फिर यहां से क्लियर हो जाएगा। अब जो है सो हम लोग देखेंगे इसको छोड़कर। अब जो है सो आइए 52, X52। अब फिर वही काम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए यहां से ये 52 जो है सो इसमें से ढूंढ लीजिए कहां पर है। एटॉमिक नंबर 1 से 2 के बीच में 52 आएगा? नहीं आएगा। 3 to 10 के बीच में आएगा? नहीं आएगा। 11 to 18 के बीच में आएगा? नहीं आएगा। 19 to 36 के बीच में आएगा? नहीं आएगा। 37 से 54 के बीच में आ जाएगा। यानी ये जो है सो 37 एटॉमिक नंबर से 54 के बीच में आ जाएगा। कितना? 52। अब इसमें से ये 54 में से 52 को माइनस कीजिए, कितना आया? 2। अब इस 2 को फिर 18 में से माइनस कर दीजिए, कितना आया? 16। ये जो 16 जो है सो ग्रुप होगा, यहां से लिखेंगे ग्रुप नंबर 16। और 16 को केमिकल अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, यानी ग्रुप नंबर को 2 सिस्टम में दिया गया है, एक केमिकल अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम और दूसरा आईयूपी सिस्टम। केमिकल अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ओल्ड सिस्टम एंड आईयूपी सिस्टम इज न्यू सिस्टम।
ठीक है ना। तो हमें दोनों में ग्रुप नंबर लिखना होगा, तो दोनों में लिख सकते हैं। ये जो हमने लिखा है ये आईयूपी सिस्टम में ग्रुप नंबर 16। अब आईयूपी सिस्टम से -10 कर दीजिएगा तो ये जो है सो क्या आ जाएगा, यहां पर लिख देंगे 6, ठीक है ना, ये 6। क्लियर है। अब देखिए तो वो 6 ग्रुप का मेंबर हुआ। अब जरा काउंट कर लीजिए कि ये फर्स्ट माइनस हमने कहां से किया था, देखिए तो 54 से, और इस 54 का पोजीशन कहां पर है, 1 2 3, ये जो है सो क्या है आर्गन, और ये क्या है क्रिप्टॉन जेनन। तो 1 2 3 4 5, यह 5th पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 54, और इसी से 52 को फर्स्ट माइनस किया था, यानी 5th पोजीशन। तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, यहां से लिखेंगे 5th, यह जो है सो पीरियड नंबर 5th, ठीक है ना। और जब पीरियड नंबर 5th है तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा था कि एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1st एंड 2nd होता है, और 13 to 18 यह जो सो पी ब्लॉक का मेंबर होता है, यानी 13 to 18 यह पी ब्लॉक का मेंबर होता है। तो जरा देखिए तो यह जो है आपको 16 किस में आएगा, 13 to 18 में आएगा, यानी ब्लॉक क्या हो जाएगा पी। अब यहां से क्या लिखेंगे पी। अब सब ग्रुप की बात यदि करें तो फिर यहां पर जो है सो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। और वह सोचने के लिए चूंकि अब एनसीईआरटी कुछ लिखा है, जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है उसमें सब ग्रुप को अलग लिखा है, ठीक है ना। और ऐसे ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये ग्रुप नंबर, ये सब ग्रुप को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब ग्रुप को लिखने के लिए पूरा सिस्टम पर मुझे पुनः आना पड़ेगा, जबकि उसमें हर एक को ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड करके और उसके बारे में फिर आपको बताना पड़ेगा, काफी टाइम लगेगा। इसीलिए उस सब ग्रुप को फिलहाल रोक देते हैं, ये अगले वीडियो में मिल जाएगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो निगेटिव की बात करें तो पी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो निगेटिव, इलेक्ट्रो निगेटिव, ठीक है, क्योंकि पी ब्लॉक को इलेक्ट्रो निगेटिव कहा गया है, और इलेक्ट्रो निगेटिव का मतलब होता है कि जिसमें इलेक्ट्रो निगेटिविटी का वैल्यू मोस्टली एलिमेंट का ज्यादा होता है, अभी मैंने बताया भी था। इसके बाद नेम और सिंबल के लिए जरा देखिए तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो जब हमें यह पता चल गया कि ग्रुप और पीरियड नंबर, तो देखिए ग्रुप नंबर 16 है, ग्रुप नंबर 16 का फर्स्ट मेंबर कौन होगा, यानी 6 का ऑक्सीजन फैमिली, यह ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसका ट्रिक लिखेंगे, अदर स्टेट से तेरी पोलैंड तक, ये इसका ट्रिक है। अब अदर का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, स्टेट का मतलब क्या होता है, सल्फर, से का मतलब सेलेनियम, तेरी का मतलब ट्यूलेरियम, और पोलैंड का मतलब पोलोनियम। ये इसका मेंबर है ग्रुप 16 का। अब जरा सोचिए कि मैंने बताया था पी ब्लॉक जो है कहां से शुरू हुआ है, 2nd पीरियड से, 2nd पीरियड, 3rd पीरियड, या 4th पीरियड, या 5th पीरियड, है ना, और ये जो है 6th पीरियड, और ये 7th पीरियड। आप देख लीजिए जरा, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन जो है 2nd पीरियड का मेंबर, पीरियड नंबर कितना है, 5th, तो 5th पीरियड में क्या है हमारा, टीई, तो यहाँ सिंबल क्या हो गया, टी, और टेलुरियम, इसका नेम हो गया, हमें मिल गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो जरा सोच लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें करना क्या होगा, मैंने वही ट्रिक बताया था। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 1s2, 2s2,
और 2p कितना होगा 4। यह आउटर मोस्ट जो है इसको लेकर चलेंगे, पहले वाला को छोड़ के। तो देखिए यहाँ S2P4, इसके लिए भी लिखेंगे S2P4, इसके लिए भी S2 और P4, इसके लिए भी लिखेंगे S2 और P4, इतना लिख देंगे। अब पीरियड नंबर को डाल दीजिए। देखिए तो इसका पीरियड नंबर कितना था 2, इसका पीरियड नंबर 3, तो 3S2 3P4। सिलीनियम के लिए 4th पीरियड है तो 4S2 4P4। ट्यूलेरियम के लिए ये 5th पीरियड तो 5S2 5P4, और इसके लिए 6S2, ये जो है 6P4। यही था ना। अब जरा देखिए यहां से, यह जो है तेरी TA, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 5S2 और 5S2 और 5P। देखिए कहीं पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ा, बस एक मेथड को यूज किए, सारा प्रॉपर्टी हमें मिल गया। ठीक है ना। चलिए अब जो है हम लोग बात करें, यह X52 हो गया। अब हमें बचा क्या X57, इसको भी जरा देख लेते हैं। तो देखिए 47 जो है ये एटॉमिक नंबर किस में आएगा, 1 से 2 के बीच में आएगा? नहीं आएगा। 3 से 10 के बीच में नहीं, 11 से 18 के बीच में नहीं आएगा, 19 से 36 के बीच में नहीं आएगा, 37 से 54 के बीच में आएगा। तो क्या करेंगे, 54 में से 47 को माइनस करेंगे। ठीक है, कितना होगा 7। अब इस 7 को जो है 18 में से 7 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 11, यानी ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 11। देखिए ग्रुप नंबर 11। अब जो ग्रुप नंबर 11 है, अब इसका मतलब पीरियड नंबर फिर ऊपर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5th पीरियड होगा। अब देखिए 11 जब है तो हमने यहां से बताया था कि ग्रुप नंबर 3rd to 12 ये डी ब्लॉक का मेंबर है। तो डी ब्लॉक 11 जो है ये 3 से 12 में आएगा, तो इसका मतलब है ब्लॉक हमको क्या होगा डी। सब ग्रुप की बात हमने अभी रोक दिया। ठीक है ना, सब ग्रुप की बात अभी। ऐसे तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं 11, यानी सेकेंड बी लिख सकते हैं, तो इसकी बाद में कर, क्योंकि इसके लिए सब ग्रुप के लिए आपको सबसे पहले जो है आईयूपी सिस्टम और केमिकल अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम का ग्रुप के बारे में जानना होगा, और फिर इधर न्यू कॉन्सेप्ट जो है एनसीईआरटी का क्या चेंजिंग किया है वो जानेंगे, तब जो है सो सब ग्रुप को मेंशन करेंगे। ठीक है ना। तो अब जो है सो इसके बाद देखिए, अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, या ट्रांजिशन होगा या नॉन ट्रांजिशन। तो मैंने बताया था, याद होगा कि 3 से लेकर 11 तक ये डी ब्लॉक का मेंबर है, और ये जो है सो क्या कहलागा ट्रांजिशन। तो यहां से क्या लिखेंगे ट्रांजिशन। यदि 12 होता तो नॉन ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन क्यों, क्योंकि इसका जो है सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट नॉर्मल केसेज में, यानी डी ऑर्बिटल जो है यह नॉर्मल केसेज में इनकम्प्लीट होता है, पार्शियली फिल होता है। भले वो एक्सेप्शन की वजह से हम इसको कह सकते हैं आगे कि वह जो है सो फुलफिल हो जाए, तो एक्सेप्शन की बात यहां नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट है, 10-12 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। मतलब जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कॉपर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कॉपर के लिए लिखते हैं 4s1 और 3d10 लिखते हैं, यही ना। जबकि होना क्या चाहिए था 4s2 3d9 होना चाहिए। तो ये तो एक्सेप्शन है। क्रोमियम के लिए भी लिखते हैं, तो क्रोमियम के लिए क्या होगा
4s1 3d5 हाफ हिल, जबकि होना क्या चाहिए था 4s2 और 3d4 होना चाहिए था। अब क्या इसका लॉजिक है और क्या रीजन है, ये जब हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे तब उसमें पता चलेगा कि कहां कहां पर एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जहां पर एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, एक्सेप्शन है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जनरल एलिमेंट का, जिसमें जो है सो जनरल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। तो अब ऐसे सिचुएशन में यहां से जो है सो आप देख सकते हैं, देखिए हमें ये मिल गया तो ये जो सो ट्रांजिशन। अब इसके बाद नेम और सिंबल के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए जो है सोचिए, यह जो है सो अब हमें ये पता नहीं है कि यह जो है सो कौन सा एलिमेंट होगा, लेकिन हाँ ये तो पता है कि 11 ग्रुप का मेंबर है। तो 11 ग्रुप का मेंबर है, तो कैसे पता करेंगे कि ये डी ब्लॉक में 11th ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं। तो चलिए इसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो जो है सो आपको मैं बता दे रहा हूं, देखिए कैसे उसको समझेंगे, ठीक है ना। तो इसको अभी मैं हटा दे रहा हूं, चलिए इसकी कहानी समाप्त। अब जो है डी ब्लॉक में मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, उस ट्रिक को आपको याद रखना है, क्योंकि डी ब्लॉक में जो एलिमेंट कहां से स्टार्ट होता है, 4th पीरियड से। इस 4th पीरियड में जैसे हम लोग लिखेंगे क्या, सचिन तेंदुलकर, देखिए सचिन आप ऐसे लिख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, करमन, फेकोनी, कूजन, इतना को याद रखना है। देखिए सचिन का मतलब SC, तेंदुलकर का मतलब TI, दोनों अलग अलग लिखेंगे। वीरेंद्र सहवाग एक में क्रिकेटर हैं, तो इसको लिखेंगे V। कर का मतलब क्या होगा, CR। मन का मतलब क्या होगा, MN। और फे का मतलब होगा FE। को का मतलब होगा CO, क्वाल्ट। नी का मतलब NI। और कु का मतलब होगा CU। और जन का मतलब होगा ZN। ये जो है सो, यानी ये जो सो किसका मेंबर है, 4th पीरियड। और डी ब्लॉक कहां से शुरू होता है, 4th पीरियड से शुरू होता है। समझ में आ गया। अब ये पता हमको करना है कि यह जो है, देखिए जरा, कि यह जो है ग्रुप नंबर 11 ये कहां पर आएगा। तो देखिए ये 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये ग्रुप नंबर मिल गया। अब जब ग्रुप नंबर मिल गया तो फिर हमें एटॉमिक नंबर की समस्या है। कुछ नहीं, एटॉमिक नंबर यहां से शुरू कीजिए, 21, 22, 23, 24, ये 25, 26,